बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR क्या होता है। तो देखिए, जब लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और टू मीडियम कैसे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टू मीडियम है, इसको मान लेता हूँ मैं मीडियम वन, इसको मानता हूँ मीडियम टू। और ये मीडियम वन और टू किस टाइप के मीडियम है, ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जहाँ से लाइट पास हो सकती है। जैसे मान लो आपने ग्लास ले लिया, तो ग्लास कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, लाइट उससे पास कर सकती है। वाटर आप देखो, वाटर से लाइट पास करती है। आप एयर ले सकते हैं, एयर में लाइट ट्रेवल होती है। तो ये मीडियम हमने किस टाइप के लिए, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मीडियम वन और मीडियम टू आपको कैसे लेना है, ट्रांसपेरेंट। चलिए ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने लिया है दोनों को, और ये दो मीडियम की बाउंड्री है। अब लाइट जो है मूव करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अगर मान लो लाइट जाएगा मीडियम वन से टू में या टू से वन में, तो ट्रेवल कर जाएगा। जैसे मान लो मीडियम टू से लाइट आता है वन की तरफ, तो वो क्या होगा, मीडियम टू को क्रॉस करके किस में चला जाएगा, वन में चला जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में तो लाइट पास हो सकती है। अब जैसे मान लो कि लाइट वन से आए और वन से टू की तरफ जाएगा, तो हो सकता है कि ये लाइट मीडियम टू में एंटर कर जाए। हमें ऐसा ही लगता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बाद भी, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मीडियम एयर है और ये मान लो वाटर है, और लाइट जो है इस तरीके से एंटर करता है इस मीडियम से उस मीडियम में, तो हो सकता है कि लाइट उसी मीडियम में लौट के आ जाए। इसको अलग से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो, उस डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ये मान लो लाइट जा रहा था, ये इस मीडियम में जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा कि लाइट उस मीडियम में नहीं एंटर हुआ, जबकि इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टू ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है, कैसे होगा, उसको समझा देता हूं मैं। उससे पहले एक बात समझ लो कि मीडियम, आपके पास दो मीडियम है, मीडियम टू एंड मीडियम वन। मीडियम वन में लाइट की स्पीड को मान लो v1, मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट को हमने मान लिया v2। अब इन दोनों मीडियम में, जिस मीडियम में, देखो दो मीडियम है अलग अलग, तो उनमें स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होगा। और अगर अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट है, तो किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो याद रखो कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि जो v1 है वो ग्रेटर है किससे, v2 से। मैंने मान लिया कि, मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो अगर इसमें स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब मीडियम वन किस टाइप का हुआ, ये हो गया रेरर मीडियम। कैसा मीडियम हो गया, रेरर मीडियम। तो मीडियम वन है रेरर मीडियम, और मीडियम टू जिसमें स्पीड कम है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो ये मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेरर मीडियम, जिसमें स्पीड ज्यादा हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करेगा और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो वो समझेंगे अपन। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास मीडियम वन है, मीडियम टू है, और मैंने मीडियम वन को कौन सा मीडियम माना है, बताइए, रेरर मीडियम। और मीडियम टू को मैंने कौन सा मीडियम माना है, डेंसर मीडियम। यानी कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो मीडियम वन में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, क्योंकि यहां पे स्पीड को मैंने v1 माना है, इसमें स्पीड को मैंने v2 माना है। ओके, तो अब कंडीशन ये होती है, सबसे पहली कंडीशन, कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ये सबसे पहली कंडीशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि लाइट डेंसर मीडियम से जाना चाहिए किसकी तरफ, टुवर्ड्स द रेरर मीडियम।
अगर आप ऐसा करोगे कि लाइट को आप लाओगे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो फिर ये फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब मिल सकता है? इसकी पहली कंडीशन है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। चलिए ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये कौन सा मीडियम है, एग्जाम्पल के लिए एयर, और इसको मैंने मान लिया वाटर। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होती है, एयर में। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो हम लाइट को मूव करवाएंगे फ्रॉम वाटर टू एयर। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे। पहली कंडीशन तो है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दिस इज फर्स्ट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे जो कि होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट को आपने बाउंड्री पर इंसिडेंट किया है, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया है। तो मैं स्टार्ट करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जैसे मान लो कि अगर मैं लाइट को परपेंडिकुलर फॉल करता हूं टू मीडियम की बाउंड्री पर, तो अगर ये लाइट देखिए परपेंडिकुलर फॉल होगा, तो आप ये लाइट पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस पे आप बनाएंगे नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? यानी परपेंडिकुलर। तो यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो यहां पे मैंने एंगल 0 लिया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आई इक्वल टू 0। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में जब लाइट परपेंडिकुलर फॉल होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। और आपको मालूम है कि अगर लाइट परपेंडिकुलर फॉल होता है तो यहां पे लाइट बेंड भी नहीं होती है, मतलब लाइट गोज स्ट्रेट। तो लाइट स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है बताइए, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर फॉल किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 रखा है। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करके देखता हूं, तो देखिए क्या होगा कि अगर मैंने किसी और एंगल पे इंसिडेंट किया, तो जैसे मान लो इस पॉइंट पे हम इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ये जा रहा है, तो ये क्या हुआ बताइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और आप इस पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो ये हो गया इसका नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। चलो अच्छा बनाते हैं डार्क, ये क्या है, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होता है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। इस बार तो देखो 0 नहीं मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इंक्रीज किया है। ओके, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है। लेकिन आपको मालूम है कि जब लाइट मूव करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो लाइट क्या होता है, बेंड होता है। अब बेंडिंग दो तरीके से हो सकती है कि लाइट का ये ओरिजिनल पाथ था तो लाइट नॉर्मल की तरफ यानी इस तरफ बेंड हो सकती है, या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल यानी कि इस तरफ से बेंड हो सकती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब लाइट मूव करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो बेंडिंग टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी कि अब बेंडिंग कैसी होगी, नॉर्मल से दूर। तो यानी कि आपको नॉर्मल से दूर इस तरफ बेंड करना है लाइट को, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से बेंड होगा। तो बात आई समझ में। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर, वो भी कितना था, 0 था। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। अब जैसे ही आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ, तो यहां पर देखिए अगर डेंसर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया है तो रेयर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे मैं समझा देता हूं, एक बात लिख देता हूं कि यहां पे क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस वाले केस में। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने का मतलब ये लाइट ज्यादा बेंड होने लगेगी। और किसी एक एंगल पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, यानी कि लाइट ज्यादा बेंड हो रहा है। और बेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाने के बाद इसको बढ़ाते बढ़ाते एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा।
चलिए बना के देखते हैं। तो ये मान लो नॉर्मल है और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज किया, तो ये देखिए इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमने इतना इंक्रीज किया इसको कि अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री का आएगा। तो 90 डिग्री मतलब लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, मतलब जो बाउंड्री है ना दोनों मीडियम की उसके अलोंग लाइट जाने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और अब जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम 90 डिग्री फॉर किसके लिए, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ है, और इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या नाम देंगे बताइए, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसको मैं आई सी से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको सी लिख देता हूं आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको सी लिखते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे आई सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपके पास क्रिटिकल एंगल, देख लें। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, और जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें रेयर मीडियम में शुड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, और ये हमेशा डेंसर मीडियम में ही होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन थी कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि क्रिटिकल एंगल। चलिए बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दूं, अगर क्रिटिकल एंगल से आपने थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, तो अब लाइट जो है इसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। इसको कहां पे बनाएं, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, चलिए नीचे बना देते हैं अलग से। तो अब मैंने क्या किया है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया है। इसको सी लिख दो, अच्छा लगेगा, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, सी, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दिया मैंने। तो वो केस था ये। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अभी भी हम नहीं रोकेंगे और बढ़ाएंगे इसको। चलिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए ये क्या है इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। तो ये कौन सी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सी का मीनिंग आपको पता है, सी मतलब क्रिटिकल एंगल। तो अब इस कंडीशन में जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज होगा। तो और इंक्रीज मतलब इधर आ जाएगा, ये लाइट और ज्यादा बेंड होगी, तो इस तरफ बेंड होगी, यानी उसी मीडियम में बेंड हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम से जा रहा था रेयर मीडियम में, लेकिन डेंसर मीडियम में ही वापस लौट कर आ जाएगा। तो ये होता है इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको समझ में आया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR क्या होता है। तो इसकी पहली कंडीशन होती है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम, कंडीशन लिख देता हूं यहां कंडीशंस। तो पहली कंडीशन ये है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि लाइट ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। और जो सेकंड कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन से मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला, सॉरी लास्ट केस यही है ना TIR के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फाइनल केस है अपना, वो समझाने के लिए था। ये फाइनली इस केस में होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR। ये TIR वाला केस है। ये हुआ कैसे वो समझाया मैंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज करते करते एक टाइम पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला क्रिटिकल एंगल। और अब TIR के लिए
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये समझा है मैंने क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, रेयरर, और ये कौन सा है, डेंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड ग्रेटर, ज्यादा होना चाहिए, शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो डेंसर मीडियम के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वर्ड यूज करना जरूरी है, डेंसर मीडियम, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल तो आप इसमें भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे नहीं होगा, डेंसर मीडियम में ही होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।